आज का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट रूल। तो क्वाड्रेंट रूल क्या होता है, क्वाड्रेंट रूल के बारे में जानकारी लेंगे, है ना। तो आइए, डिफरेंशिएशन का टॉपिक चल रहा है। डिफरेंशिएशन हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अवकलन। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलन। ठीक है। डिफरेंशिएशन को हम लोग डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। इसका 3 नाम दिया गया है। तो आज हम लोग प्रोडक्ट रूल पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं, तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल के बारे में जानकारी लेंगे। आइए, क्वाड्रेंट रूल क्या होता है उसके बारे में। क्वाड्रेंट रूल d by dx ऑफ u by v, ये जब बटा में दिया रहेगा, ठीक है, तब हम इसको डिफरेंशिएशन कैसे कहेंगे। इसका फॉर्मूला होता है, इसको पढ़ेंगे क्या, d by dx ऑफ u by v। इसका फॉर्मूला होता है v का स्क्वायर, और v को इस प्रकार हम लोग रहने देंगे d by dx ऑफ u, और b से फॉर्मूला होता है माइनस, और u को बाहर करेंगे, d by dx ऑफ क्या हो जाएगा। इसी को रूल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट रूल। ठीक है, जहां v नॉट इक्वल टू 0, e का मान 0 नहीं होना चाहिए, u का मान 0 हो सकता है लेकिन v का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर। ऊपर वाला को न्यूमरेटर और नीचे वाला को डिनोमिनेटर। तो हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, अंश का मान 0 हो सकते हैं लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखा गया v नॉट इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला पर हम लोग मैथ सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन, इसी को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट रूल। रूल दिया गया है, इसका नाम क्या दिया गया है, क्वाड्रेंट रूल, है ना। इसका नाम क्या दिया गया है, क्वाड्रेंट रूल, है ना। इसको हम लोग क्वाड्रेंट रूल बोलते हैं। क्वेश्चन इस पर हम लोग लेकर चलें। क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, आपसे पूछेगा फाइंड d by dx। d by dx इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, यानी y को x के रिस्पेक्ट में चेंज करना। y को किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है। इफ sin x अपॉन x, ये सवाल है कि sin x बटा x को हम लोग d by dx निकालेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर वाला को हम लोग u मानेंगे और नीचे वाला क्या मानेंगे, v मानेंगे। ऊपर वाला को u मानेंगे और नीचे वाला को v मानेंगे। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लेट मतलब माना कि, लेट मतलब माना कि हम लोग मान लेंगे ये फंक्शन को y बराबर दिया हुआ है sin x, और y क्या दिया हुआ है, x। इसी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स में होता है दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दोनों तरफ, बोथ साइड में होता है दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो दोनों तरफ d by dx लगाएंगे, d by dx ऑफ y, इधर भी हो जाएगा d by dx ऑफ sin x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, x। ऊपर वाला फंक्शन को हम लोग u मानेंगे और नीचे वाला फंक्शन क्या मानेंगे, v। ऊपर वाला फंक्शन को u मानेंगे और नीचे वाला फंक्शन क्या मानेंगे, v। ठीक है। तो u by v का यहाँ पे वर्किंग रूल लगाएंगे, u by v का रूल, है ना। तो यहाँ क्या कर रहा है, पहले लिखना है v d by dx ऑफ u। ऊपर वाला u हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, v। तो पहले किसको लिखना है, v को। v मतलब किसको लिखना है, x को। 3 का है d by dx ऑफ u, तो यहाँ पे लिखेंगे d by dx ऑफ, किसका लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे sin x, और b से फॉर्मूला से क्या है, माइनस। b से फॉर्मूला से क्या है, माइनस। अब यहाँ पे कह रहा है u को लिखना है, तो u मतलब कितना हो गया, sin x। तो sin x को बाहर कर देना है,
और फिर डी बाई डी एक्स हो जाए किसका एक्स, यानी यहाँ भी की जगह एक्स दिया होगा और पूरा पर होल डिवाइड बाई बी स्क्वायर, तो भी की जगह दिया एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर है? आइए अब यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस, इधर चल रहा है डी बाई डी एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स बराबर क्या करना x है, x पर d बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ, जिस पर d बाई डी एक्स लगा हुआ उसी को हम लोग फार्मूला अप्लाई करना है, x को इसी प्रकार रहने दिया जाएगा, ठीक है, इनटू अब यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर साइन x है तो साइन x को इसी प्रकार नोट कर लेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x स्क्वायर, तो फाइनली इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा x cos x माइनस क्या हो गया sin x और डिवाइड बाई कितना आएगा x स्क्वायर, यही मेरा फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए एक सवाल इस पर हम लोग डिस्कस कर लें, बनाइए आपको। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है फाइंड dy बटा dx इफ tan x बाई x, तो ऊपर में tan x है और नीचे में क्या है x है, ऊपर वाला फंक्शन को हम u मानेंगे, नीचे वाला फंक्शन को v मानेंगे, ठीक है। आइए इसका सॉल्यूशन देखें हम लोग, लेट y इक्वल टू tan x बाई x, ठीक है, ये फंक्शन को हम क्या मान लें y, क्योंकि y को x के रिस्पेक्ट में चेंज करना है, y को किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y को जब x के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं इसी को नाम है dy बटा dx यानी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे u बाई v का रूल लगाएंगे, u बाई v का रूल, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका कहने का मतलब हुआ कि दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में dy बटा dx निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे dy बटा dx, लेफ्ट साइड में लगाएंगे और राइट साइड में लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx tan x और y क्या हो जाएगा x, dy बाई dx लेफ्ट साइड में लग गया, dy बाई dx क्या हो जाएगा राइट साइड में। अब इसका लगाना है फार्मूला, तो फार्मूला अभी हम क्या लिखाए थे आपको, फार्मूला क्या बताया थे, नहीं इन से आप फार्मूला लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू बटा वी, इसका फॉर्मूला लिखाए हैं v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, और बटा में क्या था डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ऊपर वाला फंक्शन को u मानना है और नीचे वाला फंक्शन क्या मानना है v मानना है, तो बताइए ऊपर वाला फंक्शन को हमने u मान लिया और नीचे वाला फंक्शन क्या मान लिया v। अब ये फार्मूला पर क्या करना बैठाना है ना, आइए अब ये फार्मूला बैठाएंगे, तो सबसे पहले क्या करा, तो कह सर सबसे पहले v लिखिए, तो u ऊपर हो गया नीचे v हो गया, तो v की जगह x लिखाएगा, तो फिर कह रहा है d बाई डी एक्स लिखना है किसका, तो कह रहा है u का, u की जगह कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे tan x लिख दिए, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, और फिर बीच में फार्मूला से है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, फिर कह रहा है u को बाहर करना है, तो u या तो हो गया tan x और फिर d बाई डी एक्स हो जाएगा किसका x का, और पूरा पर होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे v की जगह v स्क्वायर, तो v की जगह गया x, तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब क्या करना है, तो फार्मूला अप्लाई करना है, जहाँ पे d बाई डी एक्स है इस पर d बाई डी एक्स नहीं है, इसको इसी प्रकार रहने देंगे। अब d बाई डी एक्स जहाँ पे है वहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, आपसे ये फार्मूला लिखाया गया था d बाई डी एक्स ऑफ tan x, बताइए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है, और x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे यूज करेंगे tan का डिफरेंशिएशन, तो tan का डिफरेंशिएशन कितना आएगा sec स्क्वायर x माइनस, अब ये tan x को रहने दिया जाएगा, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 1, अब पूरा पर होल डिवाइड बाय कितना आएगा x स्क्वायर। क्लियर?
अब इसको गुना करके कंप्लीट लिख दिया जाए, यहाँ हो जाएगा x सेक स्क्वायर x माइनस 10x और डिवाइड बाई कितना आएगा x स्क्वायर। यही फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए सवाल क्या है, फाइंड d बाई डी एक्स की cos x बटा में क्या दिया हुआ है 10x। ठीक है, इसको हम लोग u बाई v पर बनाना है, सोल्यूशन करना है। आइए इसका सोल्यूशन देखिए। लेट हम लोग मान लेंगे y बराबर cos x और डिवाइड बाई क्या दिया हुआ है 10x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगाना है। दोनों तरफ क्या लगाना है, d बाई डी एक्स। आइए तो इधर भी हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y, इधर भी हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ cos x और बटा में क्या हो जाएगा 10x। बोलो ये लिखे यहाँ तक क्लियर है? अब ऊपर वाला फंक्शन को u मान लेना है और नीचे वाला फंक्शन को v मान लेना है। ऊपर वाला फंक्शन को u मान लेना है और नीचे वाला फंक्शन क्या मानना है, v मानना है। अब u बाई v का यहाँ से रूल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है d बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स इक्वल टू, तो कह रहा है यहाँ पे v को लिखना है, तो v मतलब कितना हो जाएगा 10x और d बाई डी एक्स हो जाएगा किसका, cos x का। और फिर बीच फॉर्मूला से माइनस, बीच फॉर्मूला से क्या है माइनस, फिर कह रहा है u को लिखना है, तो u के जगह क्या हो जाएगा cos x और d बाई डी एक्स हो जाएगा किसका 10x। बोलो ये लिखे बैठाने से समझ में आया, और बटा में हो जाएगा v स्क्वायर मतलब हो जाएगा 10x का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? अब क्या करना, फॉर्मूला अप्लाई करना, जहाँ पे d बाई बटा डी एक्स रहेगा उसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। तो फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे पहले हम नोट कर दे रहे हैं। बताइए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। और बताइए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है sec स्क्वायर x। ये फॉर्मूला है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है, तो करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे tan x, क्या लिखेंगे tan x, d बाई डी एक्स लगा हुआ cos में, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x, d बाई डी एक्स ऑफ cos x का डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पे गुना में लिखेंगे माइनस में sin x और बीच में एक फॉर्मूला से माइनस है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो cos x लिखा हुआ है, फिर गुना tan x का डिफरेंशिएशन क्या है sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंस कितना sec स्क्वायर x और डिवाइड बाई tan को दो बार गुना करेंगे, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए अब यहाँ से थोड़ा सा हल करना है। हल क्या करना है, देखो इसमें sec x है और यहाँ पे क्या है cos x है, और ये पढ़ चुके होंगे आप 10 क्लास में कि sec थीटा और गुना में cos थीटा, sec थीटा गुना cos थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा 1 अप्लाई कर दें, इसको निकालते हैं यहाँ पे। तो इधर चल रहा था dy बटा dx इक्वल टू, ये प्लस यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस sin x इंटू tan x। तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे sin x और इंटू क्या हो जाएगा tan x। यहाँ तक क्लियर है? और देखो ये माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही। बोलिए एक सेक एक कॉस, तो सेक x इंटू कॉस x यानी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना आएगा, तो यहाँ पे तो डबल हो गया ना सेक, एक तो हो जाएगा 1, एक क्या हो जाएगा एक सेक बचेगा, तो यहाँ पे एक बचेगा सेक, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक x और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइड बाई कितना tan स्क्वायर x। बोलो ये बात समझ में आया? अब इसमें और ऊपर वाले में ले लीजिए माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो कहिएगा सर sin x इंटू tan x
माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए है ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा सेक एक्स और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। क्लियर, यही आंसर है, इतना तक हम छोड़ सकते हैं।